नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रो यानी कि पानी और सील यानी कि थैली। किसी थैली में पानी का भर जाना हाइड्रोसील कहलाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मेल पर्सन के जो अंडकोश होते हैं उसकी थैली में पानी का भर जाना हाइड्रोसील कहलाता है। यहाँ पर अगर हम उसे दो चीज़ों में डिवाइड करें, यानी कि एक होता है प्राइमरी सेक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति को हाइड्रोसील की कंडीशन का पता ही नहीं चलता है। व्यक्ति के टेस्टिस में पानी भरता चला जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसे हाइड्रोसील की समस्या हो गई है। उसे पहले से इनिशियल स्टेज पर कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसे हाइड्रोसील की समस्या हो क्यों गई है। वहीं अगर बात करें सेकेंडरी स्टेज की, तो सेकेंडरी स्टेज में सबसे पहला कारण जो हमें देखने को मिलता है वो होता है इन्फेक्शन का, यानी कि यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं। ये इन्फेक्शन कैसे लग सकता है? ये आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, आपको ये वहाँ से लग सकता है। आप कई सारे रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये आपको वहाँ से भी हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि आपके पुअर हाइजीन की वजह से भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आर्काइटिस की। और आर्काइटिस में क्या होता है? आर्काइटिस जो होती है वो पानी छोड़ देती है और आपके हाइड्रोसील की प्रॉब्लम को खड़ा कर देती है। वहीं अगर दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो आपको ट्यूमर का होना, यानी कि अगर आपका ट्यूमर अगर हो गया है या आपको कोई सर्जरी हुई है, उसकी वजह से भी कई बार हाइड्रोसील की समस्या देखने को मिल सकती है। तीसरा कारण है अगर आप कोई हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भारी वेट उठाने वाला काम करते हैं या आप उसमें सपोर्टर्स का यूज़ नहीं करते हैं, तब भी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। हाइड्रोसील में व्यक्ति के टेस्टिस में या तो एक तरफ या दोनों तरफ साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। कभी कभी इसमें साइज़ इतना इंक्रीज़ हो सकता है कि आपके नीज तक आ सकता है। व्यक्ति इसे कई बार लापरवाही के तहत नज़रअंदाज करता चला जाता है। इसको उस समय नहीं पता चलता कि ये समस्या कितनी आगे जाके खराब हो सकती है। जब इसको व्यक्ति धीरे धीरे नज़रअंदाज करता है, इस पर ध्यान नहीं देता, तो ये कन्वर्ट हो जाती है पायोसील में, यानी कि पस की ग्रंथि में, यानी कि पस की थैली जो होती है ये उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो आपके टेस्टिस के लिए, आपके अंडकोशों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब जब ये समस्या बन रही है तो आपको जांच कराना बेहद ज़रूरी है। कई बार देखा जाता है कि जो आपके टेस्टिस का जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हाइड्रोसील की समस्या है। वो हो सकता है कि आपको वेरिकोसील की समस्या हो, वो हो सकता है आपको ट्यूमर की समस्या हो, वो हो सकता है आपको पायोसील की समस्या हो। तो आपको इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेना बेहद ज़रूरी है, इसकी जांचें कराना बेहद ज़रूरी है। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की कि आपको ट्रीटमेंट कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद आपको इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके जो हर्ब्स होते हैं, इसके जो काढ़े होते हैं, वो इतने ज़्यादा कड़वे होते हैं कि हर आदमी इनको इनटेक नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति इनको ले नहीं पाएगा, इसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो आयुर्वेद को आपको नहीं लेना चाहिए। अब बात आ जाती है कि आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए हम क्यों मना करते हैं। एलोपैथी ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो एलोपैथी मेडिसिन में आपको बोला जाता है कि आपको अपने शरीर के अंगों से चीरफाड़ करानी पड़ेगी, यानी कि आपको एक सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसके बाद आप अपनी हाइड्रोसील की समस्या से छुटकारा पा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा विकल्प जो बचता है वो होता है होम्योपैथी का, जो बेस्ट मेडिसिन है हाइड्रोसील के लिए, और ये 100% रिजल्ट देता है आपके हाइड्रोसील की समस्या में। अगर बात करी जाए कि होम्योपैथी काम कैसे करती है, तो होम्योपैथी मेडिसिन में क्या है, इसमें जो शुगर बॉल्स होती हैं, जो मीठी गोलियां होती हैं, उसके अंदर ड्रग मिला होता है, जो आपके सलाइवा में मिलकर इमीडिएट अपना काम करना शुरू कर देता है और आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आप हाइड्रोसील की समस्या से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, तो आपको तुरंत भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से संपर्क करना है। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं और आपको होम्योपैथी उपचार लेना शुरू कर देना है, जिससे आप अपनी समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा पाएँ। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।